हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम एक भारतीय साहित्य के रचनाकार से आपका परिचय कराते हैं। ये हैं प्रेमचंद जी। इनका जन्म 1880 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1936 में। हिंदी में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी और उर्दू में लगभग 300 कहानियाँ और अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यासों में गोदान, गबन तथा कहानियों में ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि प्रमुख हैं। मानसरोवर इनकी कहानियों का संग्रह है। सामने जो देख रहे हैं ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं। ये हैं जुम्मन शेख और दूसरा है अलगू चौधरी। दोनों में गहरी दोस्ती रहती है और कहानी ही पात्रों से शुरू होती है और कहानी में पंच परमेश्वर दोनों पंच बनते हैं। पंचायत होती है, उनमें इनको पंच माना जाता है और दोनों की विभिन्न परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। पंच का समाज में, भारतीय परंपरागत समाज में क्या स्थान था, लोग पंच की बातों को कैसे ध्यान से सुनते थे और उनका पालन करते थे और उनको सम्मान मिलता था। इस तरह का हमारी संस्कृति रही है। तो आइए देखते हैं कहानी के दो पात्र हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ये जैसा कि बताया गया है, अभी ने परिचय कराया है आपका अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। अलगू चौधरी जो है पंच बने हुए हैं और जुम्मन शेख उनके सामने खड़े हैं। उनके पीछे जुम्मन शेख की मौसी है, खाला जिसको कहा जाता है उर्दू में। तो समस्या क्या है कि जुम्मन शेख की खाला रहती है जिसकी कोई नहीं होता है, वो अकेले रहती हैं और उनके पास कुछ संपत्ति है, खेत है और उसको जो है जुम्मन को देना चाहती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि वह जुम्मन जो है उनकी सेवा करे। होता क्या है कि दान पत्र के मतलब दान के रूप में दे देती हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। रजिस्ट्री के बाद में खेत जो है नाम हो जाता है। तो यहाँ पर जुम्मन जो है उनकी काफ़ी सेवा करता है जब तक खेत की रजिस्ट्री नहीं होती है, और जब रजिस्ट्री हो जाती है तो जुम्मन जो है उनका सेवा करना बंद कर देता है। खाना पीना जो है में वो पहले जैसी चीज़ें देता था खाने के लिए, रजिस्ट्री के पहले उस प्रकार की नहीं देता है। तो काफ़ी दुखी हो जाती हैं और वह चाहती हैं कि उनके साथ न्याय हो और उसके लिए पंचायत बैठी हुई है। देखिए अलगू चौधरी सामने बैठे हुए हैं, जुम्मन हाथ एक मुँह पे दाढ़ी पे रखे हुए हैं और खाला जो है देख रही है बगल में। जो समस्या आती है तो खाला कहती है कि 3 साल से हमको ठीक से सेवा नहीं हो रही है, न मेरी देखभाल हो रही है, मैं कैसे जीऊँगी। तो इस पर अलगू चौधरी का फैसला आता है कि आपको जुम्मन को, जो कि दोनों दोस्त हैं, हर माह जो है खाला को खर्च देना पड़ेगा। अब इस पर जुम्मन जो है काफ़ी नाराज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका दोस्त है और फैसला जो है जुम्मन के विरुद्ध में आ गया, वो इसलिए जुम्मन नाराज़ था। यहाँ दूसरा चित्र है, दूसरा दृश्य है। यहाँ देख रहे हैं जुम्मन जो है पंच के रूप में बैठा हुआ है और अलगू जो है उसके सामने खड़े हैं। उसके पीछे जो है समझू है। अब पंचायत बैठी हुई है और समझू ने जुम्मन को अपना पंच बना रखा है। और समस्या क्या होती है कि समझू जो है
क्या बोलते, अलगू 2 बैल खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद जो है एक बैल की मृत्यु हो जाती है, तो एक बैल से खेती नहीं हो सकती है, तो दूसरा बैल बेच देते हैं समझू को, और समझू बाद में पैसा देने कह करके लेके चले जाते हैं। समझू जो है बैल पाने के बाद उसको जोतते हैं, खेत में जुताई करते हैं और खाना पीना सही से नहीं देते हैं, तो बैल की मृत्यु हो जाती है। अब अलगू पैसा मांगने के लिए जाते हैं, पैसा नहीं दिए थे, तो वो कहते हैं कि आपने हमको बीमार बैल दिया था, उसका पैसा नहीं दे सकते हैं। पंचायत होती है, अब पंचायत सामने बैठी हुई है, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं। अलगू अपना पक्ष रखते हैं, समझू अपना पक्ष रखते हैं, पंच लोग बैठे हुए हैं, कुछ उनका समर्थन करते हैं, कुछ विरोध करते हैं। अंत में जो पंच है उनके ऊपर फैसला आ जाता है, इस पर क्या फैसला दिया जाए। तो फैसला में जुम्मन कहते हैं कि जिस समय बैल लिया गया था उस समय बीमार नहीं था, बाद में बीमार पड़ा है, वो भी जो है ठीक से खाना पीना नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, इसीलिए मृत्यु हो गई, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें दोनों पंचायतों में देखने को मिलता है कि जो पंच के जगह पर, पंच के स्थान पर बैठा है, उसका फैसला जो है न्यायपूर्ण होता है। वो पक्ष या अपने अपनापन के भाव से ऊपर उठ करके फैसला देता है। ये है कहानी का सार, और मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है, जैसा कि पुस्तक में है। इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद सत्य की विजय होती है, दोनों सत्य की ही बातें करते हैं पंच के रूप में, इसलिए आपस में जो मनमुटाव हो गया था अलगू के मन में, जुम्मन के मन में अलगू के प्रति, और वो सब समाप्त हो गया और दोनों दोस्त आपस में गले मिलते हैं। ये है कहानी पंच परमेश्वर की, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। इस पाठ के कठिन अंशों पर चलते हैं। मुहर लगाना, सिर माथे चढ़ना, सन्नाटे में आ जाना, कलेजा धक धक करना, दिल का मैल धुल जाना। इसके अर्थ हैं चुप रह जाना, मन साफ हो जाना, पक्का हो जाना और खुशी से स्वीकारना, अधिक घबरा जाना। मुहर लग जाना यानी पक्का हो जाना। सिर माथे चढ़ना, खुशी से स्वीकार कर लेना। सन्नाटे में आ जाना यानी अधिक घबरा जाना। कलेजा धक धक करना नहीं, कलेजा धक धक करना होगा, अधिक घबरा जाना। दिल का मैल धुल जाना, मन साफ हो जाना। एक बार देखते हैं। सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना होगा इसमें। मुहर लग जाना, पक्का हो जाना। सिर माथे चढ़ना यानी खुशी से स्वीकार करना। सन्नाटे में आ जाना, चुप रहना। कलेजा धक धक करना यानी अधिक घबरा जाना। दिल का मैल धुल जाना यानी मन साफ करना। ये है मुहावरा और इसका अर्थ। तद्भव शब्दों के तत्सम रूप देखिए। निर्वाह का, निठुर का, प्रहर का। निर्वाह, निष्ठुर, प्रहर, घर सही है, पूर्ण, भक्त। ये रहा पंच परमेश्वर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।